हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो लेट्स सी, देखते हैं आज मैं सूफी टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ बाय द वे। ठीक है, आज हम इससे शुरुआत करेंगे अपनी और देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी आज की एनर्जीज़ आती हैं विथ दीज कार्ड्स। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है, वो एनर्जीज आपके लिए नहीं है। ठीक है, पर्सनल पेड रीडिंग की अगर बुकिंग करवानी है तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज की आपकी क्या एनर्जीज आती हैं। नो टॉपिक रीडिंग होता है, टॉपिक मैं तब देती हूँ जब हम रीडिंग कर लेते हैं, तब पता चलता है कि जी क्या एनर्जीज आई हैं। ओके, पेज, सबसे पहले पेज आया है, पेज ऑफ वेंड्स। ओके, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपका सोशल साइड वगैरह चेक करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद चेक कर रहे हो इनका सोशल साइड। ठीक है, आप स्टॉक कर रहे हो या ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, या टू ऑफ वेंड्स। बिल्कुल, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं क्यों स्टॉक कर रहे हैं भाई। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, दूर हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पर 2 बार फायर एनर्जी है, काफ़ी फायरी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी लाइक करते हैं आपको, पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, काफ़ी फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर आपका कोई सोशल साइट है, अगर आप कुछ सोशल साइट वगैरह पर यूज़ करते हो, कोई कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ कंटेंट डालते हो या ऐसे भी अपनी पिक्चर्स डालते हो जहाँ पर प्राइवेसी नहीं है, जाहिर सी बात है, तो ये पर्सन आपको वहाँ से देखते हैं, स्टॉक करते हैं। और अगर कोई प्राइवेसी लगी हुई है तो कोई फेक आईडी से या किसी तरीके से भी सही, लेकिन ये पर्सन आपकी आईडीज़ को चेक करते रहते हैं। आप पर इनकी नज़र है, दूर से आपकी नज़र है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से बात कर रहे हो, लेकिन ये बातचीत इतनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में नहीं होती, नॉर्मल रहती है, एज अ फ्रेंड रहती है। बट हाँ, ये आपको बार बार चेक ज़रूर करते हैं, आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, देखते हैं आपने क्या पोस्ट किया है, क्या कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या स्टोरी लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो। स्पेशली अगर आप कोई पिक्चर्स वगैरह अपनी पोस्ट करते हो, तो अगर आपका कोई सोशल साइट या कोई ऐसा अकाउंट नहीं है कि आप कहोगे नहीं जी मेरा तो कोई सोशल साइट नहीं है, मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है, तो फिर हो सकता है एनर्जी आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा आगे देख लो कि आप आगे की क्या एनर्जीज है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 2 कार्ड्स निकाले हैं और 2 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आप उससे बात करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, बातचीत आप दोनों की होती रहती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों की बातचीत होती रहती है। इस वक्त आप इस पर्सन की एनर्जीज में हो, इस पर्सन की एनर्जीज आपके रडार में है, तो बात होती है। बट जब आप बात नहीं करते हो, जैसे कि अगर आप आप रात को सो गए, ठीक है, इनको नींद नहीं आती है, ये बैठकर आपकी आईडी को बार बार चेक करते रहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। Let's see. Oh my God, devil. Interesting. देखते हैं डेविल की एनर्जीज यहाँ पे क्यों आई है, इनको मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओ वाह, 2 ऑफ कप्स एंड डेविल दोनों साथ में आया है। इंटरेस्टिंग है यार। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड। लुक, ये आपके साथ रेनबो ट्राइब, वाह, रेनबो कपल, रेनबो ट्राइब। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या देखो डे ड्रीमिंग बहुत हो रही है यहाँ पर। कौन है ये पर्सन बाय द वे? 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी हो सकती है। आपकी है सन साइन, मून साइन, या इनकी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देखो ये दोनों बूढ़े बूढ़ी हैं। 2 ऑफ कप्स, दोनों की एज देख रहे हो, बूढ़े, यानी इधर तक कि आपके साथ जाना चाहते हैं, यहाँ तक, यानी कि बुढ़े भी आपके साथ होना चाहते हैं ये पर्सन है। ये देखो यहाँ पर रोजेस 2 पड़े हुए हैं, या दिस इज योर सोलमेट। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके सोलमेट हैं, बट यहाँ पर कुछ कार्मिक इशू भी है इस पर्सन का, इस पर्सन के साथ है। मैं क्लैरिफाई करूँगी
क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जैसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन को आपके साथ हार्मनी में जाना है, फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाई दिस। अब ये थोड़े से मैं कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। पेज ऑफ, मे बी आप दोनों के बीच एज गैप हो, एज इनकी छोटी है आपसे, या आपकी छोटी है या इनकी है, बट एज गैप तो है। व्हाई दिस पेज ऑफ वेंड्स इज हियर? पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वेंड्स। ओके, देखो क्या है ना कि ये पर्सन ना बहुत बोझ फील कर रहे हैं। इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन और बहुत बर्डन फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं आप इनके बारे में क्या फील करते हो, पता नहीं आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, पता नहीं आप इनके बारे में क्या फील कर रहे हो। आप कहीं किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हो, मुझसे तो बात अच्छे से कर रहे हो, वो तो सब ठीक है, लेकिन कहीं आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना जैसे आपको लेकर ना जैसे आपको छुपा के रखना चाहते हैं। तो ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। जब भी आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि आप तो अपने में मगन हो। आपकी लाइफ एक मतलब हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पर आप ज़्यादातर टाइम अपने साथ स्पेंड करते हो, और भले ही कोई और ना हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हो। और इस पर्सन को वो चीज़ बहुत बर्डन फील करवाती है कि यार पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप बहुत मतलब कहीं कोई और भी तो नहीं है, किसी और से भी तो बात नहीं करे, क्योंकि आप हो ऐसे कि आपको हर कोई अटेंशन देगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को इस वक्त बहुत वो बर्डन फील हो कर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन ये बर्डन आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा इमेच्योरिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। थोड़ी इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पे इस पर्सन में दिख रही है। एक तो इमेच्योरिटी है और दूसरा दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो कुछ ये भी है दिक्कत के। एक तो दूर है तो कुछ पता भी नहीं चलता, समझ में नहीं आता आपकी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर है। व्हाई दिस 2 ऑफ वेंड्स इज हियर या 8 ऑफ वेंड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि आपसे बात करना और करते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। बट ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर मुझे कुछ कार्मिक दिख रहा है, तो ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि इस वक्त ना ये पर्सन अपने किसी कार्मिक के साथ या किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, उसको डील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड हैं। मुझे यही था कि लाइट चली जाएगी। कार्मिक इन सेंस कि हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और कमिटेड हैं, किसी कार्मिक के साथ हैं, मैरिड हैं, या थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, या अपने सिबलिंग्स हैं। मतलब कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं जिनके साथ ये पर्सन इस वक्त डील कर रहे हैं, ठीक है। और आप जब आए इनकी लाइफ में, आपसे बात करना, आपसे अपनी लाइफ को शेयर करना, इस पर्सन को बर्डन ऐसा लगता है जैसे बर्डन ख़त्म हो गया मेरे ऊपर से, ठीक है। बर्डन फील करते हैं या पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, तब ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, तो इनको अच्छा फील होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अपने किसी कार्मिक के साथ है बंदा, या जैसे अगर ये पर्सन आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ है तो सही, लेकिन खुश नहीं है। लेकिन इसको आप में इंटरेस्ट है, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप इनके माइंड में हर वक्त चल रहे हो। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स यहाँ पर देखते हैं। मैं 3 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। सो व्हाई दिस डेविल इज हियर? मुझे ना हैवीली ऐसा फील हो रहा है आप में से कोई एक्यूरियस मुझे देख रहा है। एक्यूरियस, लीब्रा, जेमिनाई, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड हाँ, देखो जहां पर भी ये हैं, जो भी इनका ये कार्मिक है, इनके साथ ना इनका इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। ये वहां पर स्टक हैं। अब ये स्टक क्यों है? पैसे की वजह से भी स्टक हो सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पैसा है, जारी बात है, नेम है, फेम है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, तो इनको वहाँ पर ही रहना पड़ता है, जाहिर सी बात है। लेकिन वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। लुक एट दिस मून, और इस चीज़ को ये पर्सन आपसे छुपाए हुए हैं। हाँ, मे बी आप दोनों के बीच कुछ कल्चरल का, कास्ट का इशू, क्योंकि यहाँ पे ये दो जो चैरियट का कार्ड है ना, वली चैरियट, दोनों एक दूसरे से अलग हो। मुझे लग रहा है एज का कोई है गैप, ये छोटे या बड़े, या और ये भी दिख रहा है जैसे आप टोटली अलग अलग दुनिया से आ रहे हो, क्योंकि दोनों डिफरेंट हो, दोनों में डिफरेंस है। देखो कि एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक घोड़ा, यिंग यांग एनर्जी है ये, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड ऑलरेडी है हमारे पास, वॉट जो भी आप नाम देना चाहते हो। हाँ, हायरोफेंट की एनर्जी है, कल्चर, लैंग्वेज। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे फेस टू फेस मिलना चाह रहे हैं, या देखो ये मिलने आना चाहते हैं आपके पास, मिलेंगे आपसे। एंड विद दिस मून, ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाते बहुत हैं। और अगर ये किसी कार्मिक के साथ है या कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं तो ये भी बात आपसे छुपाते हैं, मतलब छुपा रहे हैं ये बात। इनको ऐसा लगता है जैसे अगर मैं बताऊंगा अपनी फीलिंग्स तो आई डोंट नो आप समझ पाओगे, नहीं पाओगे समझ, या आपको लेकर ये श्योर नहीं है कि आप एक्चुअली में, हाँ देखो क्या इनको ये कहाँ खड़े होते हैं आपकी लाइफ में, इनको नहीं पता, तो कैसे बताएं। फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको लेकर पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर अटके हुए हैं ये। बाय द वे, कौन है ये पर्सन? हु इज दिस पर्सन? लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन, देखते हैं। आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल से इतने तो आप तो पता चल ही गया होगा आपको। या 4 ऑफ वेंट्स, 11, 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, दिस इज इंटेंस कनेक्शन। ये तो बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। यहाँ पर ट्रू लव है, ट्रू पार्टनरशिप है। या एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की। ओके, तो ये है राज जो शायद ये आपसे छुपा रहे हैं, या एक साइकिल खत्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का, जो आप दोनों का रिश्ता है, जो कनेक्शन है, ये साइकिल अगर थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ये सोलमेट है, ट्विन है, तो आपको भूल तो नहीं पाएंगे। इनको भी लगता है कि मैं कभी ज़िंदगी में भी उसे अपनी जहन से, अपने माइंड से निकाल नहीं पाऊंगा, तो मुझे थर्ड पार्टी को ही निकालना पड़ेगा। लुक, कितना परेशान, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या करें, उलझन है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? आप इस पर्सन को जानते हो, आप बात कर रहे हो इस पर्सन से अभी। नो कॉन्टेक्ट का मुझे कोई सीन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। या 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि अगर आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे, अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर आपने ऑलरेडी इनकी ऑफ़र को शायद ठुकराया भी है, या फिर मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने इनको जस्ट फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, तो वो चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख देती है, पेनफुल एनर्जी में। वो सॉन्ग नहीं है, बहते हैं ना जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसे बोलते हैं कि हम फ्रेंड्स रहते हैं, हम फ्रेंड जोन में हैं, हम फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, राइट। और एक्चुअली में ये फ्रेंड से ज़्यादा रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको पता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने कार्मिक्स को डील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत झंझट है, प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं एक और नई मुसीबत अपने सर पे नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो ये आपको अवॉइड करते हैं या ये आपसे दूर रहना पसंद करते हैं, और इनको पता है कि ये आपको जस्ट फ्रेंड जोन में पुट करके रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मतलब एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं ये है कौन पर्सन। ये वाले कार्ड्स यूज करेंगे अब। लेट्स सी। हाँ, हीलिंग फैमिली इश्यूज, मैंने कहा नहीं अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, इनके फैमिली इश्यूज ही इतने हैं, तो आपको ये क्या देंगे, आप खुद सोचो। आपसे तभी तो ये आपसे भाग रहे हैं ना, इनके फैमिली अपने प्रॉब्लम्स इतने खड़े हुए हैं,
तो एक और प्रॉब्लम गले मिलेंगे अपने। गेटिंग टू नो ईच अदर, थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे कि अभी वो टाइम है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, जान रहे हो, तो आप जल्दबाजी ना करो। शायद आप बहुत जल्दी कर रहे हो, अपनी ही तरफ से चीज़ें दिमाग में रख रहे हो, या ये इस तरह कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का, मैंने पहले ही बोला था आप दोनों का सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्विन है, कुछ भी है, लेकिन कुछ है ऐसा कनेक्शन यहाँ पर। या इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये लेकिन आपके लिए सेफ है ये लव। एंड चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के भी इश्यूज हैं, मे बी ये पर्सन सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, या बच्चों के इश्यूज, बट दिस इज़ योर ट्रू लव हनी। या रीट्रीट वेट वर्थ, सॉरी वेट वर्थ जो होता है ना कनेक्शन, ये वो है। बट उसके लिए ना आपको खुद को पहले लव करना है, बल्कि आप कर रहे हो तो ये पैगाम उनके लिए है। जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद आप किसी कनेक्शन में जाओ। ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव। पर यहाँ कुछ मुश्किलें हैं, कुछ झमेले, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स, कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ इनके कार्मिक इश्यूज हैं। बट हाँ, ये पर्सन आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन हैं, जो भी आप नाम दे दो। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं और आपको क्लियरली वो चीज़ नहीं बता सकते, आपको फ्रेंड जोन में ही रखा हुआ है। और यही शायद सही भी है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर चीज़ को टाइम देना चाहिए ना, टाइम के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जल्दबाजी शायद आप कर रहे हैं, या पता नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं। देखो हीलिंग प्रोसेस, बार बार हीलिंग 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 प्रोसेस है ये। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइन। तो ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो ये कह रहे हैं कि मैं भाग भाग के अब थक चुका हूँ, लेकिन बहुत जल्दी, इसका मतलब ये आपको बहुत जल्दी क्लोजर देंगे, क्लैरिटी भी देंगे, क्या क्या इशू है, क्या है, ठीक है। लेट मी टेक द लीड, तो ये आप दोनों के कनेक्शन का लीड जो है वो लेंगे या लेने के लिए रेडी हैं। 2 थे कार्ड यहाँ पर। डोंट हेट मी प्लीज़, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मतलब मुझसे नफरत मत करो, मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता या सकती। फॉरगिवनेस, इनको आपकी फॉरगिवनेस चाहिए। और कुछ, कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, आई एम कमिंग सून, तो ये बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो। यू आर सो ब्यूटीफुल, तो इस पर्सन को आप बहुत पसंद हो, दे लाइक यू बाय द वे। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। थोड़ी सी एडवाइस देखेंगे हम, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ओके, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ द ट्रुथ, चेरिशिंग सेल्फ। जस्ट देखो, एक्सेप्ट करो सच्चाई को। अगर ये पर्सन ऐसा कोई है जो आपकी लाइफ में है, ठीक है, जिससे आप बात कर रहे हो, जस्ट रियलिटी जो है, रियलिटी यानी अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसे इश्यूज हैं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, बैठकर अपने साथ बात करो, खुद को टाइम दो, चेरिश योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, एक्सेप्ट करो, अपने आप सेल्फ लव करो, और फिर अपने आप से पूछो कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, या क्या है सच्चाई, क्या इस सच्चाई को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए खुद को भी और सामने वाले बंदे को भी, क्योंकि मैं तो दोनों ही को प्रेशराइज कर रहा हूँ, है ना। ये टाइम जो है ना इस वक्त आपका, ये खुद के साथ रहने का है। अपने आप को टाइम दो, अपने आप से बातें शेयर करो, ना कि आप जो है ना वो खाम खा किसी चीज़ के पीछे भागो, ठीक है। करेज लाओ अपने अंदर आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा कहीं बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर करो, ठीक है, और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। इस
वक्त ज़्यादा सोचने का, फजूल का मत सोचो, ये सोचने वाला टाइम नहीं है। इंजॉय करो, आगे बढ़ो, खुद को टाइम दो, अपने हिस्से की जो खुशियाँ जो आप अपने आप को दे नहीं रहे हो वो अपने आप को दो, बाहर निकलो, फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलो, एडवेंचर पर जाओ, किसी नए ट्रिप पर चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने जहन से अभी ये चीज़ें बाहर निकालो। जब जो चीज़ होनी होती है ना वो खुद ही होगी। ये आपके ट्रू लव हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो जब जहाँ चीज़ें होंगी खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। इतना ज़्यादा किसी चीज़ को प्रेशराइज मत करो, ना खुद को ना ही सामने वाले बंदे को। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।